मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? ओडिशा में सरकार भाजपा का बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। डॉक्टर संदीप पात्रा जी, राजमाता श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह जी, श्री तापस मार्था जी, श्री शंकर परिड़ा जी, श्री अनिल फिरोजिया जी और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मनपूर्वक जय जगन्नाथ। मित्रों, यहां मैं सबसे पहले कालीगढ़ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, साखी गोपाल मंदिर, बलभद्र और सुभद्रा माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, गत चुनाव में संदीप पात्रा इसी विधानसभा में हारे और थोड़े वोट से रह गए थे। इस बार संदीप पात्रा जीतने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूं संदीप पात्रा के जीतने का कारण ये विधानसभा नया गढ़ बने, नया गढ़ बने। भाइयों बहनों, आज मैं भाजपा की ओर से कहकर जाता हूं, आप संदीप पात्रा को सांसद बनाओ, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। 4 करोड़ गरीबों का घर बनाने का चुनाव है और महाप्रभु जगन्नाथ के अभिमान को, स्वाभिमान को फिर से प्रस्थापित करने का ये चुनाव। इस चुनाव में मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही है, मगर साथ में 75 से ज्यादा सीटें जीतकर ओडिशा में भाजपा सरकार भी बनानी है। भाजपा सरकार। भाइयों बहनों, ये चुनाव ओडिया गौरव को फिर से प्रस्थापित करने का चुनाव है। मुझे बताओ नयागढ़ वालों, ओडिशा के भूमि पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, ओडिशा में ओडिशा का मुख्यमंत्री कोई बाबू नहीं बन सकता, यहीं का धरती पुत्र बनेगा जो ओडिया बोलता होगा। भाइयों बहनों, ये जो सरकार है उसने हमारे महाप्रभु के गौरव को तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि महाप्रभु के चारों दरवाजे खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? जोर से बोलो, खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? महाप्रभु के सम्मान को पुनः प्रस्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, आज मैं यहां से नवीन बाबू को सीधा पूछना चाहता हूं
नवीन बाबू, आपके बाबू का मुझे जवाब नहीं चाहिए, जवाब ओडिया में दीजिए। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू, आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? अरे नवीन बाबू, जवाब दीजिए। आपने रत्न भंडार की जांच आयोग का रिपोर्ट क्यों छुपा कर रखा है? भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बना दीजिए, रानी साहिबा को और हमारे डॉक्टर को जिता दीजिए। 100 दिन के अंदर जिन्होंने रत्न भंडार में डाका डाला है, उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारे उड़ीसा को लूट खसोट करने का जगह बना है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, उड़ीसा देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, इसकी भूमि में सबसे ज्यादा खनिज है, मगर दुर्भाग्य देखिए, जो प्रदेश सबसे ज्यादा समृद्ध है, वहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। भाइयों बहनों, ये विडंबना दूर करनी है तो एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी जी को शासन देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, 25 साल आपने नवीन बाबू को दिए। देश के इतिहास में विकास के नक्शे पर ये 25 साल, उड़ीसा का 25 साल लॉस्ट 25 ईयर है, गुम हो गया है। मैं आप 5 साल तक एक बार मोदी जी को मौका दीजिए, हम उड़ीसा को देश का 1 नंबर का राज्य बनाएंगे, 1 नंबर का राज्य। यहाँ की स्वास्थ्य योजनाएं डिरेल है, उद्योग डिरेल है, शिक्षा डिरेल हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिरेल हो गया है। ये सारा अगर रिपेयर करना है तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना भैया, ये झोला छाप सरकार है। 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपना झोला लगाते हैं और ऊपर अपना चेहरा छापते हैं। अरे नवीन बाबू, गरीबों का पेट झोले से नहीं भरता है, चावल से भरता है, जो नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। 5 लाख का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा देश भर के गरीबों का नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं, ये आपको नहीं मिल रहा है। आप हमारी सरकार बना दीजिए, 10 ही दिन में हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। किसानों का धान खरीदा नहीं जाता है, मैं आज कहकर जाता हूं, किसानों का धान हम 3100 रुपया क्विंटल से 1-1 किलो धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, आपके गन्ना मिल जो बंद हो गई थी वो चालू हुई है क्या? जोर से बोलो, हुई है? चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप डॉक्टर पात्रा को सांसद बना दो, रानी साहिबा को विधायक बना दो। मैं बताता हूं, कोऑपरेटिव बेसिस पर गन्ना मिल को हम 3 महीना में चालू कर किसानों को उसका पूरा फायदा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए भाइयों बहनों, और आगे और ढेर सारे होने वाले हैं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हर महिला को, ओडिशा की हर बहन को 50,000 रुपये का वाउचर
2 साल में 50,000 रुपया। आपको घर में पंखा खरीदना है खरीदिए, कूलर लेना है लीजिए, इस्त्री लेनी है लीजिए, बच्चों को पढ़ने का डेस्क लेना है तो लीजिए, आपके सोफा कुर्सी लेना है तो लीजिए। हर महिला को सुभद्रा मानकर 50,000 रुपए का वाउचर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 3,000 रुपया प्रति माह देंगे। मछुआरों को 10,000 रुपया प्रति साल देंगे। बुनकरों को 3,000 रुपये की सम्मान की निधि देंगे। और युवाओं, कान खोल कर सुन लो, हम 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता। नवीन बाबू का क्या हुआ है? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए 1.5 लाख पद खाली है। नवीन बाबू की पूरी सरकार, नवीन बाबू नहीं चला रहे हैं, ये तमिल बाबू चला रहा है, तमिल बाबू चला रहा है। भाइयों बहनों, यहां का सम्मान हमें प्रस्थापित करना है और इसके लिए चुनाव है। ये नयागढ़ से आपके जो प्रतिनिधि है उनको भी मैं सलाह देना चाहता हूं। हर बार रेगिंग कर कर आप चुनाव जीत जाते हो। भैया, मेरा आपसे विनती है, इस बार चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है। बूथ लूटने का प्रयास मत करना, वरना तकलीफ में आ जाओगे। अरे नयागढ़ वालों, मैं कह कर जाता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से आपका वोट दीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे क्या ऐसे बोलते हो यार? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? और जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के राम भक्त राम महोत्सव मना रहे थे और ये तमिल बाबू जो बैठा है वो ओडिशा में राम भक्तों पर अत्याचार करता था। जो हमें राम महोत्सव न मना ले, वो पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस बार संकल्प लिया है, समृद्ध ओडिशा, स्वाभिमानी ओडिशा और सबसे आगे ओडिशा। ये तीनों संकल्प पूरा करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को वोट देना। अब नरेंद्र मोदी तो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, तो क्या करोगे? इस संदीप पात्रा और रानी साहिबा के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल का निशान। इस पर बटन दबाओगे तो वोट सीधा आपका दिल्ली तक, नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएगा और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं नयागढ़ वाले को विनती करने आया हूं। गत चुनाव में 10-12 हजार वोट से हमारा पात्रा हार गया था। आज नयागढ़ वालों ने सूद समेत इसका भुगतान करना है। मतपेटी को संदीप पात्रा और रानी साहिबा के लिए छलका दीजिए और भाजपा को जिताइए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, दबाओगे क्या? डॉक्टर पात्रा को जिताओगे क्या? रानी साहिबा को जिताओगे क्या?
मोदी जी को 400 पार कराओगे क्या? और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.